Okay, students, next chapter from class 9, that is quadrilateral. Quadrilateral में फर्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम। ये हम पैरेललोग्राम पे लेते हैं। A quadrilateral in which both pair of opposite sides of parallel are called parallelogram. ये opposite sides है, अगर ये parallel है तो ये parallelogram है। In a parallelogram opposite sides are equal, parallelogram की opposite sides equal होती है, and then opposite angles are equal. ये opposite angle है, angle A angle C के equal है, angle B angle D के equal है. Diagonals bisect each other. Diagonals, ये diagonals जो है एक दूसरे को bisect करते हैं. Means AO OB के equal, OC के equal है, and OB OD के equal है. Clear? ये हमारी properties होगी. चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। ABCD is a parallelogram. P and Q are midpoint. P and Q midpoint है किसके? AB और CD के। हमें प्रूफ क्या करना है कि APCQ पैरेललोग्राम है। APCQ। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती है ना, उनके हाफ ऑफ पार्ट भी पैरेलल होते हैं, उनके लंबे पार्ट्स भी पूरे पैरेलल होते हैं, चाहे हम उसको कितना मर्जी ड्रॉ करते जाए वो पैरेलल ही होंगे, और उनके छोटे छोटे पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले कि AB पैरेलल है CD के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ABCD हमें पैरेललोग्राम की बनाए। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि जो AP है वो पैरेलल होगा CQ के। यस लिख सकते हैं कि AP AB का पार्ट है और CQ DC का पार्ट है। ओके, और हमें ये भी गिवन है कि जो AP है वो PB के इक्वल है क्योंकि P मिड पॉइंट गिवन है, और जो DQ है वो CQ के इक्वल है क्योंकि Q मिड पॉइंट है। P and Q are mid points. ओके, अब क्या हम कह सकते हैं कि जो AP है वो CQ के इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा AP? क्योंकि ABCD के इक्वल है। ओके, पैरेललोग्राम गिवन है ABCD के इक्वल है, P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, तो APCQ के इक्वल हो गया। और मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि AP जो है ना CQ के पैरेलल भी है। तो हमारी एक स्टेटमेंट है, when one pair of opposite sides are equal and parallel then it is parallelogram। तो कैसे करेंगे हम देखें। हमने लिया यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हमने, when one pair of opposite sides are equal and parallel both are called parallelogram। तो हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया कि APCQ के इक्वल भी है और APCQ के पैरेलल भी है। ओके, APCQ के पैरेलल भी है, APCQ के इक्वल भी है, APCQ के पैरेलल भी है। तो APCQ हमारा पैरेललोग्राम हो गया। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। बच्चे इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम, DPBQ। DPBQ सेम एज है। हम अब लिख देंगे, अब हम क्या लिख देंगे, अब हम इसको थोड़ा सा और इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि जो DC है, जो DC है वो पैरेलल है AB के। ओके, तो DQ AB के सॉरी PB के पैरेलल हो जाएगा और DQ PB के इक्वल भी हो जाएगा। सेम रीजन कि DP और Q उसके मिड पॉइंट है, और अब वही सेम रीजन ये कि when one pair of opposite side are equal and parallel then it is parallelogram। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें करना है कि PCQR इज अ पैरेललोग्राम। PFQR ये तो छोटा पार्ट, ठीक है। चलिए हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। क्या प्रूव करना है? PSQR। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे
कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो क्या ये एक पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी? हम प्रूव कर चुके हैं APCQ इज अ पैरेललोग्राम। We proved that APCQ is a parallelogram. So हम लिख सकते हैं कि AQ पैरेलल PC। अब अगर AQ PC के पैरेलल है तो मैंने आपको बताया उसकी हाफ साइड भी पैरेलल होगी। AC पैरेलल हो गया PR के। सिमिलरली PS पैरेलल हो गया QR के। तो एक तरीका ये भी है कि जब एक क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा PSQR। बोथ पेयर ऑफ quadrilateral are parallel, then it is parallelogram. So PSQR is a parallelogram.